सोचिए, अगर एक नेता 40 साल की राजनीति में अपने समाज को कुछ भी न दे पाए, तो क्या वह समाज का नेता है या सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा का ठेकेदार? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की, जिसमें 1980 से सफर शुरू करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर मोड़ पर सिर्फ अवसरवादी राजनीति ही की। और आप सब जवाब देने के लिए तैयार रहें। मैं सुभाष मौर्य, पूर्व विधायक प्रत्याशी, 254 फाफामऊ विधानसभा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से। चलिए शुरू करते हैं। जब तक वह सत्ता में रहे, मलाई खाते रहे। कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, कभी कोई बड़ा विवाद नहीं किया। सब कुछ शांत, सब कुछ सेट। बसपा में रहे तो ऐसे नारों का समर्थन किया, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर दूसरा नारा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जब बसपा से दिल भर गया, तो पहुंच गए भाजपा में। वहां भी एकदम शांत, बिल्कुल सिस्टम में फिट, क्योंकि सत्ता का सुख मिल रहा था। लेकिन जैसे ही परिवार को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा जागी, वैसे ही वहां से भी निकल पड़े और पहुंच गए समाजवादी पार्टी में। क्यों? अब यहां आते ही धुआंधार बयानबाजी शुरू। कभी रामचरितमानस पर सवाल, कभी लक्ष्मी को लेकर बयान, कभी कांवड़ यात्रा पर विवाद। लेकिन असली सवाल यह है, मौर्य समाज को उन्होंने क्या दिया? क्या कोई आंदोलन, कोई संस्थान, कोई ठोस संघर्ष? कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर मौर्य समाज गर्व कर सके। तो फिर समर्थन काहे और किस लिए? और अब कहानी का नया मोड़, जब तीनों बड़ी पार्टियों में स्थायी रूप से न पद मिला, न पकड़ मिली, तो रातों रात बना ली अपनी जनता पार्टी। इसके पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई थी, लेकिन वह फ्लॉप हो गई। लेकिन ये पार्टी किसकी है? जनता की या परिवार की? सच यह है, ये भी सिर्फ परिवारवाद का नया रूप है। जब जरूरत थी, तब वह दूसरों की गुलामी करते रहे। और आज जब कुछ हाथ नहीं आया, तो जनता को गुमराह करने के लिए नई पार्टी का तमाशा खड़ा कर दिया। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, समाज को भ्रमित करके, वह वही पुरानी राजनीति खेल रहे हैं, जहां जनता सिर्फ मोहरा होती है। सोचिए, 4 दशक तक धार्मिक मुद्दों पर चुप रहने वाला व्यक्ति अचानक धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार कैसे बन गया? क्योंकि यह लड़ाई सिद्धांतों की नहीं, सीट और सत्ता की लड़ाई है। और दोस्तों, नेता वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। नेता वह होता है जो समाज को कुछ दे। और उनके पूरे सफर में समाज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां तक ऑडियो सुन ही लिए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगला ऑडियो किसी नए विषय पर। चैनल का लिंक नीचे है कमेंट में।